था। आज हरियाणा में मनीषा का रेप हो गया, आज बेटी का हनन नहीं हो रहा, 10 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, उसको इंसाफ तक नहीं मिल रहा है ना। तुम लोग चापलूसी कर रहे हो, तब नहीं हनन हो रहा था। मनीषा, हम सवाल उठाएंगे जब आप एक बेटी के बलात्कार पे नहीं बोलोगे, तब हम सवाल उठाएंगे। उनको जाइए थुकवा लीजिए अपने मुंह पे, जाए ना। सरकार बिहार मनीषा कांड में हम जैसे लोग जा रहे हैं, हमारी अध्यक्ष गई हैं, जरूरी नहीं है सारे काम राहुल गांधी करेंगे, हम जाएंगे, हमारे लीडर भी गए हैं और भी लोग गए हैं, लीडर हरियाणा के लीडर भी गए हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी किसका है पहुंचना? जो देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री बैठे हैं वो क्यों नहीं पहुंचे? गृह मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हारी सुविधाएं स्वस्थ शौचालय आप लेकर के बैठे हो, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? लगाते तो क्या है राहुल गांधी? नारा तो लगा, खुशखबरी कब आ रही है? भाई आप मेरा पर्सनल इंटरव्यू करने आए क्या? जिस दिन तू ये सवाल कर हो गया। तो सभी को नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं और एक बहुत बड़े इंटरव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। एक महान शख्सियत, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की महान नेता पूनम पंडित और किसानों की चहेती पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद है। एक खास मुद्दा चल रहा है और एक खास बात भी रहेगी मेरी, वो बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। अभी मुद्दा चल रहा है वोट चोर का और इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, बिहार में इलेक्शन है। तो पूनम पंडित अभी कहाँ है, क्या कर रही है, अभी इतना सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाई देती, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं। उन सवालों के जवाब हम लेंगे। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तुमने बताया नहीं कि मैं जाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं जा पाता हूँ उत्तर प्रदेश बुलंदशहर इस्माइलपुर गांव में। पहले मैं बहुत आता था, अब नहीं आता। तो तुम ये बताते ना अपने दर्शकों को, सभी को, क्योंकि तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सबको पता है भाई, बहुत एनडी हरियाणा चैनल पे बहुत इंटरव्यू हुए हैं हर जगह, पंचायतों में। तो आजकल भाई इनकी शादी हो गई है भाई की हमारे, तो ये व्यस्त हैं अपने दाम्पत्य जीवन में। मेरी शुभकामनाएं दाम्पत्य जीवन को। मैंने इनवाइट किया था, आए नहीं, ये गलती है। हाँ वो मैं इसलिए क्योंकि मैं बाहर थी वृंदावन गुरुजी के यहाँ पे, तो नहीं आ पाई थी। अच्छा पूनम जी कैसा चल रहा है, आप ठीक हो? सब बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब चुनाव में आप बिहार में बिजी हो या क्या? देखिए बिहार चुनाव में मैं पूर्णिया की प्रभारी थी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। बिहार में चुनाव है और एक घमासान युद्ध हो रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक है। तो इस घमासान युद्ध में वहाँ की जो जनता है वो अहम भूमिका में है, और जो वोट चोर हैं वो अलग बेचारे पड़े हुए हैं, सदन में भी नहीं आ रहे हैं, सांसद नहीं आ रहे हैं, उनके सदन में बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बात रखने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा हथियार होता है गरीब लोगों के पास, मजदूर तबके के लोगों के पास, वो 5 साल में अपनी वोट को डाल करके सत्ता परिवर्तन करने का होता है, उसी को छीनने का काम कर रही है बिहार में भारतीय जनता पार्टी। अच्छा क्या लगता है बिहार में क्या होगा? भाई बिहार में जनता की जीत होगी, क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो क्या, एक घर में 80-80 लोग रह सकते हैं एक कमरे में, छोटे से में। और जब उसका जांच पुष्टि किया गया, एक बड़े चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया ने, टाइम्स ऑफ भारत ने किया था पुष्टि, तो वो सत्य थी। एक कमरे में 80 लोग, और वो कार्यकर्ता भाजपा का था जिसके एड्रेस पे 80 लोगों का वोट था। तो और पूरा का पूरा डिटेल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की जनता को दिखाया कि ये देखिए। और उसके बाद में आप आ ही नहीं रहे हो, चर्चा ही नहीं कर रहे हो वोट चोरी के ऊपर, सदन से गायब हो, आप बाहर हो। अच्छा राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि वोट चोर है? तो चोरी करिए क्यों नहीं? अगर वोट चोरी नहीं करते, बिना सबूत के थोड़ी बोले, कोई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी है अपोजिशन लीडर, वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात है। दूसरी बात, सबूत के साथ में दिखाया ना, वीडियो नहीं देखी आपने, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, तो अब जाके देखिएगा ऑल इंडिया कांग्रेस पर। लेकिन चुनाव आयोग क्या जवाब दे रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है जो वीडियो दिया गया अहम भूमिका में है। देखिए बहुत गंभीर विषय आपने छेड़ा है। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम वीडियो नहीं दिखा सकते, महिलाओं की प्राइवेसी का हनन होगा। ऐसे कौन सी वीडियो है वो वीडियो सिर्फ वो वीडियो दिखानी है जो लंबी कतारें लाइनों की, एक पुरुषों की लगती है एक महिलाओं की लगती है वोट डालने के लिए, और जिस दिन वोट डलती है वो देश के तमाम चैनल दिखाते हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है? महिलाओं की प्राइवेसी का हनन तब नहीं हो रहा था जब बेटियों को नंगा मणिपुर में घुमा रहे थे तुम लोग। जब महिलाओं की प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा था, जब देश में मेडल लाने वाली बेटी पहलवानों को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने में बैठना पड़ा था तुम्हारे सांसद के, तुम्हारे मंत्री के खिलाफ, तब बेटियों का हनन, महिलाओं का हनन नहीं हो रहा था। आज हरियाणा में मनीषा का रेप हो गया, आज बेटी का हनन नहीं हो रहा, 10 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, उसको इंसाफ तक नहीं मिल रहा है ना। तुम लोग चापलूसी कर रहे हो, तब नहीं हनन हो रहा था। मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई थी रात के अंधेरे में, 2 बजे जलाया गया बेटी को, जब हनन नहीं हो रहा था। तुम्हारा नेता सेंगर बलात्कार करके बैठ गया और तुम उसको लटकाए साथ घूम रहे हो, तब तुम्हारा हनन नहीं हो रहा था।
तब बेटियों का हनन, महिलाओं का हनन नहीं दिख रहा था तुमको? जब नहीं दिख रहा था 3000 से ज़्यादा वीडियो परवेज़ रेड्डी ने बनाया और उसको आज उम्र कैद की सज़ा हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके चुनाव लड़वाने के लिए जा रहे हैं, तब हनन नहीं हो रहा तो था? बहुमत क्यों नहीं आया सरकार का? मिली जुली सरकार देखिए, बनी। नहीं, मिली जुली बनी है ना। अब कौन से तुम अकेले बन गए हो? अकेले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा 29 पार्टियों का संगठन है, पूरा गठबंधन 29 पार्टियों के साथ में, ईडी सीबीआई सारी संस्थाएं अपने साथ में लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, सब पे भारी हूँ। अकेला कहाँ हूँ? 29 पार्टियों का गठबंधन है भैया, रिकॉर्ड निकाल के देखिए। फिर भी आप मतलब बार बार भाजपा पे सवाल उठाते हैं। क्यों नहीं उठाएंगे? 29 पार्टियों के साथ गठबंधन होने के बाद आप कह रहे हो मैं अकेला लड़ रहा हूँ, विपक्ष से अकेला लड़ रहा हूँ, संस्थाओं को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? उठाएंगे। जब एक कमरे में 80 लोगों का रहना आप दिखाओगे तो हम सवाल उठाएंगे। जब आप एक बेटी के बलात्कार पे नहीं बोलोगे तब हम सवाल उठाएंगे। जब आप बिहार में रैली कर रहे हो, मुजफ्फरपुर की बेटी का बलात्कार होने के बाद हत्या कर दी गई, 10 घंटे उसके शव को बंद करके रखा गया एम्बुलेंस में कि अस्पताल में जगह नहीं है और तुम वहीं हो, प्रधानमंत्री वहीं है, तो हम सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जैसा आज तक आया, लोग तारीफें कर रहे हैं, मोदी जी वहाँ पे विकास कर रहे हैं। ये सच बात है। आज तक देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि मरे हुए लोगों के साथ में, राहुल गांधी जी के अहो धन्य भाग कि मरे हुए लोगों के साथ में चाय पीने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ने दिया। जो लोगों को वोट काट दिया, जिन लोगों का, उनको ढूंढ ढूंढ करके कांग्रेस तुम्हारे सामने रूबरू करा रही है और तुम उससे सवाल कर रहे हो कि इसमें सच्चाई कितनी है। आपने नहीं देखी है वो वीडियो? राहुल गांधी ने तमाम उन लोगों के साथ में चाय पी है जिनका वोट भाजपा ने कटवाया वहाँ पे, जिनका वोट नीतीश कुमार ने कटवाया बिहार में। तो ये गलत नहीं है, आप जनता का अधिकार छीन रहे हैं। तो देखो भाई, अच्छा क्या मतलब बिहार में लगता है कि भी जिस तरीके से मतलब राहुल गांधी बिहार की जनता जो है राहुल गांधी की यात्रा को नहीं रोकते आप, अगर आप सही होते तो। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा को रोका जा रहा है। राहुल गांधी बहुत जनता के समर्थन के साथ में जनता के अधिकार के लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे। ये लड़ाई जनता की अधिकार की है, ये लड़ाई बहुमत की है। अपना बहुमत जब हम 5 साल बाद, जब हम कांग्रेस का परिवर्तन चाहते हैं या भाजपा का परिवर्तन चाहते हैं, समाजवादी या बसपा किसी भी पार्टी का, तो एक वोट ही ऐसी अधिकार है गरीब लोगों का कि वो बदल सकता है। आप कह रहे गद्दी छोड़, भाजपा के कार्यकर्ता नेता कहते हैं मोदी हमारा बढ़िया प्रधानमंत्री है, उसको हाँ, आपके बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। जब आपको पता है संयुक्त राष्ट्र में जगह नहीं मिली है भारत को, पाकिस्तान को बनाया है उसका अध्यक्ष, पाकिस्तान को। फिर ये अफवाहें हैं कि भी मोदी जाइए जी का- थुकवा लीजिए अपने मुंह पे, जाए ना। वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो थुकवा लें अपने मुंह पे। संयुक्त जो है हमारा विश्व में जो इंटरफेयर करता है ना, तो उसमें अध्यक्ष किसको बनाया? पाकिस्तान को, जिसकी कोई हैसियत नहीं। बताइए, आतंकवादी प्रधानमंत्री, आतंकवाद गतिविधियों में पाकिस्तान रहने वाला, उसको बनाया। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं शंकर जी, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जवाबदेही है उनके पास। तो इसका मतलब लगता है कि भी डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी की दोस्ती उसके साथ। तो फिर ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। 25 बार कह चुके ट्रंप, 22 बार सॉरी। तो एक बार बोलिए ना आपकी ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सदन छोड़ के अरे ये बात तो आप उनसे पूछिए ना जा करके, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सदन छोड़ के क्यों भागे? 56 इंच का सीना आपने इंच टेप डाल के नापा होगा 56 इंच का सीना। मोदी जी का- अगर मोदी जी का सीना 56 इंच का, तो सदन में चर्चाएं विपक्ष से क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। शेर शांत अभी। अच्छा, मतलब देश की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और आप शेर बता रहे हो? आप शांत बैठे हो? मैं नहीं बता रहा, बदलो उसके। आपकी आत्मा नहीं जगी जब आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ? जयशंकर जी ने बोला कि हमने पाकिस्तान में पहले ही बोला था कि हम तुम्हारे आतंकवादी अड्डों पर हमला करेंगे। तो किया ना फिर। अच्छा, तो बता के किया जाता दुश्मन देश से? तो आप बता के करोगे? क्या आपने देश की प्राइवेसी को हनन नहीं किया? क्या जयशंकर जी पे कोई मुकदमा हुआ? उनका बयान है खुद का कि किया ना। अरे किया, कोई एहसान में किया? तुमने किया, सेना ने किया। सेना अब की बार पीओके ले लेती। हमारा नेतृत्व कमजोर था, सेना मजबूत थी। अभी कह रहे कि पीओके लेंगे। क्यों नहीं लिया? जब तो लेने के लिए बैठी थी, सीज फायर क्यों कराया? कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कह रहा है ट्रंप ने अपने उस पे लिखा ट्वीट पे, उसके आधा पौन घंटे बाद सीज फायर का आदेश मान लिया। क्यों मान लिया? मैडम इंदिरा की ताकत थी, तब भी इंटरफेयर किया था अमेरिका ने, जब बांग्लादेश को तोड़ करके अलग बनाया पाकिस्तान से। मैडम इंदिरा की वो ताकत थी कि जिन्होंने ये कहा था कि हमें क्या करना है, हमारे मामले में दखल करने वाला अमेरिका कोई नहीं होता। और आप ट्रंप के सीज फायर से बैठ गए चुपचाप।
कह रहे और सेना वहाँ इंतजार देख रही है कि हम पीओके लेने वाले हैं। कह रहे कि हम लेन देन बंद कर देंगे इस लीडर के हमारा थोड़ा। क्यों डरे तुम? अरे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल कैसी बात कर रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी है। ये मोबाइल अगर कोई फेंक करके ऐसे मारेगा ना कि जाइए हम व्यापार नहीं करते, जीडीपी डाउन होकर के गिर जाएगी। सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है एप्पल का फोन। ये मोबाइल मारोगे ना आप फेंक करके चाइना का, ठीक है, चाइना का इतना डाउन सिस्टम हो जाएगा। 140 करोड़ की आबादी है आपके, करके तो देखिए, हिम्मत तो जताइए। हिम्मत ही नहीं आप में बाबा। फिर ऐसा क्यों नहीं करते मोदी? पूछिए मोदी जी से जाके, ये माइक ले जाकर के तो इंटरव्यू। आप विपक्ष भी तो पूछ सकते हैं ना। विपक्ष, अब राहुल गांधी तो पूछ रहे हैं, वो तो सदन से गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी बराबर पूछ रहे हैं, सदन में आ ही नहीं रहे। अच्छा, कुर्सी छोड़ वोट चोरी, ये आपका नारा लग रहा है, तो कुर्सी पे किसको देखना चाहती है आप? वोट चोर गद्दी छोड़। कुर्सी पे एक ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता की बात सुनता हो। ये हमारा गठबंधन एक पूरा परिवार है जिसमें बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारी, जो कांग्रेस के साथ अलायंस है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उनको गद्दी पे किस पे बिठाना है, लेकिन फिलहाल जो वोट चोर है वो गद्दी छोड़ दे। तो कांग्रेस में है कोई ऐसा चेहरा? क्यों नहीं है? चेहरे नहीं है कांग्रेस के पास। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चेहरे नहीं है ये? बताइए, चेहरे नहीं है। और लालू जी, तमाम चेहरे नहीं है ये। लगता है कि राहुल क्यों नहीं? शरद पवार जी चेहरे नहीं है? कभी प्रधानमंत्री बनेंगे लगता है आपको? क्यों? देखिए, उन्होंने ये कहा मैं गांधी हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। खुद नहीं बनना चाहते, लेकिन जनता चाहती है, नेता चाहते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए ऐसे लीडर को। अगर उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती तो मनमोहन सिंह जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए थे तो वो तब बन सकते थे, नहीं बने। एक भी मंत्रालय सत्ता में राहुल गांधी ने अपने पास नहीं रखा था। प्रियंका गांधी जी ने अब 25 साल बाद सांसद का चुनाव लड़ा, जब हम जैसे लोगों ने उम्मीद जताई, कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है। एक भी 2004 से 14 तक हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय बता दीजिए आप राहुल गांधी जी पे राव। आज मोदी जी प्रधानमंत्री भी चाहिए उनको, परमाणु डिपार्टमेंट भी चाहिए, और तमाम बड़े बड़े मंत्रालय भी उनको चाहिए खुद पे। अच्छा पूनम जी, इतना बिहार में इतने बिजी हो गए राहुल गांधी, मनीषा के हत्याकांड वहाँ पे भी नहीं गए? देखिए, मेरी बात सुनिए, सरकार बिहार मनीषा कांड में हम जैसे लोग जा रहे हैं, हमारी अध्यक्ष गई हैं, जरूरी नहीं है सारे काम राहुल गांधी करेंगे, हम जाएंगे, हमारे लीडर भी गए हैं, और भी लोग गए हैं, लीडर हरियाणा के लीडर भी गए हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी किसका है पहुंचना? जो देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री बैठे हैं वो क्यों नहीं पहुंचे? गृह मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हारी सुविधाएं, तुम्हारी जो सुरक्षा एजेंसियां जो आपके हाथ में है, जो पूरा मंत्रालय आप लेकर के बैठे हो, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? लगाते तो क्या है राहुल गांधी? नारा तो लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? राहुल गांधी क्यों राहुल गांधी पे आप कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं गए? राहुल गांधी की टीम नहीं गई हो, कार्यकर्ता नहीं गए हो, नेता नहीं गए हो, महिला अध्यक्ष हमारी गई है सुधा भारद्वाज जी, हम भी जाएंगे। नेता विपक्ष के मजबूत नेता, फिर बात उठा रहे ना, बिल्कुल उठा रहे। अरे आप उनकी बात करिए ना, जो मंत्री हैं उनकी बात करिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग तो जा रहे हैं ना राहुल गांधी जी की टीम से, उनकी टीम से जो गए वो तो वहाँ पे कह रहे हैं लड़की जो आत्महत्या की हुई है, मुख्यमंत्री सैनी कह रहे हैं आत्महत्या क्यों? अरे तुम वहाँ पे गए हो जले पे नमक छिड़कने के लिए, कायदे की बात करो ना जा करके। तो सुरक्षा पे सवाल है पूनम जी? बिल्कुल सुरक्षा पे सवाल, बेटियों की सुरक्षा पे सवाल है। आज आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हो, गाजियाबाद में एक बेटी का बलात्कार हो गया है, बुलंदशहर में कल एक बेटी का बलात्कार हो गया था। अच्छा पूनम जी, आजाद भारत में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? देखिए, वो आप छोड़िए, कितने सारे प्रधानमंत्री अच्छे आए, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही व्यक्ति को कह दूं आज़ाद भारत में कैसे कौन प्रधानमंत्री अच्छे हैं कौन नहीं है। आज़ाद भारत में मैडम इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, ठीक है, और तो और जिन नेताओं की विचारधारा पे ये चलते हैं, मनमोहन सिंह जी भी बहुत अच्छे थे। भाजपा के नेता जिन नेताओं की विचारधारा पे चलते हैं, जिन्होंने ये कहा था भरी सदन में कि गोडसे को हम अपना विचारधारक नहीं मानते, गोडसे की विचारधारा अलग है, और ये गोडसे की पूजा कर रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ये बात, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि कुलवंश के अच्छे कवि, कम से कम सच तो बोलते थे। भाजपा की एक लीडर थी सुषमा स्वराज जी, ठीक, वो उन्होंने संघर्ष किया है। ये लोग तो आकर के ऐसे ही बैठ गए, इनका क्या संघर्ष है? आप गिनवाइए कोई संघर्ष। जो व्यक्ति 31 साल तक की उम्र में भीख मांगता है उसका क्या संघर्ष होगा? हम उसके संघर्ष को संघर्ष नहीं मानते। चलो, तो पूनम जी थी हमारे साथ। पूनम जी, खुशखबरी कब आ रही है? भाई, आप मेरा पर्सनल इंटरव्यू करने आए क्या? नहीं। जिस दिन आएगी आपके चैनल पे दिखाया जाए। खुशखबरी क्या है? मतलब मैं कोई खुशखबरी जनता के सवाल कैसी खुशखबरी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लोग कहते हैं कि पूनम पंडित जी की शादी कब होगी? बहुत जल्दी है, तो आप आमंत्रित हैं, आप अपनी टीम के साथ आप आइएगा, और जो आपके जनता है, और मैं आपको बता दूंगी, इनको पूछ करके आप आ जाइएगा, आप भी आमंत्रित हैं। चलो,
ये बहुत जल्दी होगी भाई खुशखबरी, लेकिन आपको बता दिया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।